Hello बच्चों, let's see the question. The question says, how does the retarding potential vary with frequency of light causing photo emission? तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हाउ जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है कैसे वेरी करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो फोटो एमिशन को कॉज कराता है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हम जैसे जानते हैं, अगर मेरा कोई फोटो एमिशन हो रहा है, समझो ये कोई मेटल है, ठीक है। इसमें से अगर फोटो एमिशन हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, तो ऐसे क्या होगा कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी बढ़ जाएगी। तो उसको रोकने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि जो मेरा, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को रोकना होगा। तो अगर इन दोनों का बिहेवियर देखिए एज अ ग्राफ, तो लेट अस ड्रॉ ग्राफ ऑफ टू मेटल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी एस, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग, जो हमारा फोटो एमिशन होता है उसमें क्या होता है, जो फोटो एमिशन कब होता है, जब मेरा जो फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर आफ्टर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही उसका फोटो एमिशन स्टार्ट होता है, ठीक है, किसी भी सब मैटर सरफेस का। उससे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलता। और जो इसका बिहेवियर है कुछ इस तरह से लीनियर होता है, ठीक है। ये फॉर्म है मेटल वन के लिए, इसको अगर बराबर से ड्रॉ करूं, तो जो इसका बिहेवियर होता है कुछ इस तरह से होता है, यानी कि लीनियर होता है, ये ऐसे, ठीक है। और ये आफ्टर पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही निकलता है, ये फॉर मेटल वन और ये फॉर मेटल टू। तो मैं बोल सकता हूँ जो बिहेवियर होता है वी एस एंड फ्रीक्वेंसी का, वो किस तरह का रहता है, वो लीनियर रहता है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।